Hello students, myself Shubhangi Goyal. From today onwards, I am going to take your class 9 mathematics. Okay? I hope आपको ये सारे concepts जितने भी chapters में पढ़ाऊंगी वो बहुत अच्छे से समझ आएगा. लेकिन पर बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलूंगी, जो भी मैं समझाऊंगी, तो आपको बहुत मजा आएगा इस अपनी 9th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ने में. बहुत बच्चों के लिए ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन पर ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन विद अवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम. अगर मैं चैप्टर की इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं बात करती हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, वो है हमारा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आप लोगों ने नंबर अपना प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? नंबर, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ अपनी डेली लाइफ का. एक क्लॉक बनाई मैंने, इसमें कुछ डिजिट्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इन सबको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नंबर्स. ठीक है, यही होते हैं हमारे नंबर्स. अब हम बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम की. पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स. टाइप्स ऑफ नंबर, ये भी वैसे आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं. पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. काउंटिंग पता है काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से. ठीक है, तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हो गए 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर. ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं. आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से. ठीक है, सो एन की जो डेफिनेशन बन गई वो क्या बन गई? एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. अब बताओ मुझे कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 1. लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट होगा हमारा इंफिनिटी, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है? इंफिनिटी, जो कि हमें पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है. तो ये हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है. इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ नंबर, दैट इज होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स विद 0 आर नोन एज होल नंबर. कौन से होते हैं? होल नंबर which include all the natural numbers and a zero. जीरो खुद में ही एक होल होता है. ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं होल नंबर. ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. ये सारे हमारे कौन से हो गए? ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से. तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? ऑल द नेचुरल नंबर विच इंक्लूड अ 0 ऑल्सो विद इन इट इज नोन एज अ होल नंबर. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है. अब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0. नेचुरल में 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसलिए 1 होता है, और होल नंबर में हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसलिए 0 होता है. इसके बाद आता है हमारा लार्जेस्ट होल नंबर. लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? इंफिनिटी, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है? इंफिनिटी. फिर हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, डिफरेंस
between natural number and whole number. क्या डिफरेंस होगा? एक ही डिफरेंस है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. यही बस एक 0 का ही डिफरेंस है इसके अंदर. अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स. नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया. अब बात आती है इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या होते हैं. ऑल द नंबर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज नोन एज अ इंटीजर. ठीक है. अब नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 5, इसके आगे अगर मैंने साइन लगा दिया माइनस का, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर. कोई और नंबर ले लिया जैसे 56, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव नंबर. होल नंबर और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं. 0 डिफाइन ही नहीं होता कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो एक ही काम करता है. ठीक है. ये होते हैं हमारे इंटीजर्स. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से. तो डेफिनेशन क्या बन गई? Z इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ all the numbers, negative numbers and whole number is known as a integer. ठीक है. यहां तक सबको बात समझ में आ गई. ये सारे जो होंगे ये तो होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स, और जो ये वाले हैं ये सारे क्या है? होल नंबर्स. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. अब इसके बाद आती है बात स्मॉलेस्ट इंटीजर की. स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है. जितने भी नेगेटिव नंबर्स इस साइड जाते हैं तो ये सबसे पहला, ये वाला जो नंबर होगा ये सबसे छोटा होता है और ये इसके अंदर सबसे बड़ा होगा. अगर हम सिर्फ बात करें माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक कि इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो -1 होगा. लेकिन पर हमें निकालना किस पे है? हमें पूरे पे निकालना है. दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा. तो सबसे छोटा नंबर होगा माइनस इंफिनिटी, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? ये लार्जेस्ट इंटीजर वो होगा हमारा इंफिनिटी. यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये सब क्या होते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे, एक चीज और याद कर लेना इसके अंदर. अगर सपोज अब आप बात करो कि जी हाँ तो बात कर ली हमने, अगर हम देते हैं 1/2 तो ये क्या है? ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है? ये कुछ नहीं है. ये एक और टाइप के नंबर होते हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज रैशनल नंबर. एक कॉम्बिनेशन इसमें ध्यान रखना, जितने भी आपके इंटीजर्स होंगे उसके अंदर आते हैं सारे होल नंबर, और जितने भी होल नंबर होते हैं उसके अंदर आते हैं सारे हमारे नेचुरल नंबर. ये तीनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन है जो याद रखना, जिससे आप कभी कोई गलती नहीं करोगे. अब आ जाओ अपने नेक्स्ट नंबर पे जो है हमारे रैशनल नंबर, यानी कि जो 1/2 फॉर्म में है. रैशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q form where P and Q are integers and Q is not equals to 0. फोर्थ आता है हमारा रैशनल नंबर. ठीक है. द नंबर्स which are in the P/Q form
where P and Q are integers and Q is not equals to 0, जिसमें सारे नंबर जो होंगे हमारे P बाय Q फॉर्म में होंगे और P और Q है जो वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और Q हमेशा ही हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कोई नंबर लिया 1/2, तो यहाँ P की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1, Q की क्या होगी 2, ठीक है, और Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ये एक इंटीजर भी है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। हमने इंटीजर्स को कैसे डिफाइन किया था, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी के बीच में जितने नंबर होंगे वो हमारे इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। सपोज मैंने लिया -58/96, ये बताओ कि रैशनल नंबर है या नहीं है। कंडीशंस को अप्लाई करो। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, P बाय Q फॉर्म में है, Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये चेक करते हैं कि इंटीजर है या नहीं है। -58 इंटीजर होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कहीं पे 58 लाई करेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। सपोज ये तो आपने देख लिया कि ये रैशनल नंबर कैसे हो गए। अगर अब आप कोई नंबर लेते हो 5/0 ले लिया मैंने, तो अब ये बताओ कि ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अब आप कहोगे कि ये P बाय Q फॉर्म में तो है, ऑब्वियसली बात है कि P भी है और Q भी है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि P और Q का इंटीजर होना पड़ेगा, ये भी इन दोनों इंटीजर भी हैं, लेकिन पर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि Q को नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा और यहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और Q भी है वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। ये नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ओके, अब मैं नंबर लिखूं, अगर सपोज मैंने कोई भी सिंगल नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 100, ये बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है? है। कैसे है? किसी को भी अगर मैं बाय 1 लिखूं या खाली 100 लिख दूं, बात तो एक ही है, ठीक है। P बाय Q फॉर्म भी है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर समझ आ गया? आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक को एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसमें सारे रिलेशन निकालते हैं कि सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। एग्जांपल सपोज मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 5000 ले लो आप। रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया 5000। अब चेक करना कि रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है या नहीं है। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर तो ये है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक आते हैं, तो उसके बीच में ये कहीं लाई करेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर भी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे चेक करोगे? इंटीजर्स क्या था? -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये एक इंटीजर भी है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर। एक चीज और ध्यान रखना, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या थी कि P बाय Q फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो P बाय Q फॉर्म बन गई। दूसरा, P और Q को इंटीजर्स होना पड़ेगा, इंटीजर भी है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उसके अंदर सारे इंटीजर्स लाई करेंगे और जितने भी इंटीजर्स है उसके अंदर सारे होल नंबर लाई करेंगे।
और जितने भी होल नंबर हैं उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर लाई करेंगे, मगर वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो या सारे होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, लेकिन पर ये ट्रू है। अब इसके बाद आते हैं हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर तो पढ़ लिया कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब आता है हमारा इरैशनल नंबर, which cannot be written in the form of p by q are known as irrational number. The number which cannot be written in p by q form are known as irrational numbers. Okay, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Where p and q are integers, q is not equals to 0। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया √2, √3, 1.1001001000 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे हमारे होंगे इरैशनल नंबर, जिसको हम p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, बट p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये p बाय क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ना कि इरैशनल नंबर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कि आप नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नंबर तो सारे पढ़ लिए, इसके नंबर कौन कौन से होते हैं, अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने नंबर लाइन पे। नंबर लाइन सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले देखो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक लाइन है, यहां पे कहीं एक बिट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं 0। इसके जितने भी राइट हैंड साइड पे होंगे वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसके जितने भी होते हैं इस साइड पे, ये होते हैं हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा 0 है। अब जब नंबर लाइन आप ड्रॉ करते हो ना, तो ये नंबर, इसके बाद अगर मैंने सपोज 1 लिया, इसके बाद 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4, ये 5, ये 6, 7 एंड अप टू सो ऑन, ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी, इनफाइनाइट तक जाती है। इसके बीच में जो हमेशा डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा और 1 यूनिट का होगा। एट इक्वल डिस्टेंस, हमेशा ही डिस्टेंस इक्वल होगा, चाहे आप राइट हैंड साइड पे मूव करो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करो। ऐसे अगर मैं लेफ्ट में लेती हूँ तो पहले -1 आएगा, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी नंबर लाइन की। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, अपने टाइप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। देखते हैं अब ये नंबर लाइन पे कहां लाई करेंगे। ये मैं रब कर रही हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये हमारी लाइन है,
यहां से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जितने भी है हमारे, ये क्या है, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं पॉजिटिव। और कहाँ है ये, राइट हैंड साइड पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने इसमें जीरो क्यों नहीं लगाया, नंबर लाइन में तो जीरो आते हैं, लेकिन पर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। ठीक है। अब बात आती है हमारे सेकंड टाइप की, वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर में क्या होता है कि जीरो, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे जीरो बना दूं, ठीक है, मैंने जीरो भी प्लॉट कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, अब ये सारे बन जाएंगे यहां से यहां तक होल नंबर। अगेन सारे पॉजिटिव है और सारे कहां है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, द नंबर which are combination of negative numbers and all the whole numbers। ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर या होल नंबर तो हमारे पास है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे अपने नेगेटिव नंबर्स बना देते हैं। नेगेटिव नंबर्स हमेशा लेफ्ट पे आते हैं, ये हमने अभी नंबर लाइन में देखा था। ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, और ये कहाँ है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा हमारा कहलाएगा इंटीजर्स। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नंबर लाइन पे। अब आपने होल नंबर वगैरह तो सबको रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रैशनल नंबर कि आप रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन तो आपको पूरी पता चाहिए कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। वही हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में होते हैं। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं 1/2। अब सारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक लेते हैं रैशनल नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां 0, सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब पहले तो चेक करो, ये 1/2 लिया है, p/q फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स हैं, वो भी है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मींस ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको लोकेट करते हैं। रैशनल नंबर को क्या करो, 1/2 को आप और कैसे लिख सकते हो 0, यहां एक 0 आ गई, 2 5 10, क्या लिख सकते हो 0.5। 1/2 को और क्या लिख सकते हैं 0.5। आपको पता है स्केल से अगर आप अपने कभी ध्यान दिया हो, 0 से लेके 1 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ये भी क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं। हमें क्या प्लॉट करना है, हमें 0.5 को प्लॉट करना है। तो ये तो हमारा 0 है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। यहां पे हमारा पहला रैशनल नंबर प्लॉट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2। अब सपोज मुझे करना हो 1/2 को प्लॉट, कैसे करोगे, पहले तो इस फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को किसमें लेके आओगे, सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2। अब इसको करना है, क्या आता है 2 3 1 2 1 0 पॉइंट लग गई यहाँ पे, 5 10, क्या आ गया 1.5। अब 1.5 को प्लॉट करना है, 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। 10 डिविजन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें क्या लेना है 1.5, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। ये यहां कहीं प्लॉट हो जाएगा
1, 1/2 या फिर 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इस तरीके से हम अपने सारे रैशनल नंबर्स को प्लॉट करते हैं एक नंबर लाइन पे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आप लोग कैसे कैसे प्लॉट करोगे। उसके बाद आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आप कैसे प्लॉट करोगे एक नंबर लाइन पे। इर्रेशनल नंबर कौन से बताए थे? जो p/q फॉर्म में नहीं आते उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहला मैं लेती हूं आपको √2। पहले आप √2 कैसे निकालोगे? 2 को आप क्या लिख सकते हो? 1 + 1। √2 कैसे आ सकता है? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये आ गया। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी एक नंबर लाइन। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। क्या करो, ये जो हमने 1 लिया है ना, ये डिस्टेंस हमेशा याद रखना 1 यूनिट का ही होगा। अगर आपको कोई यूनिट गिवन है सेंटीमीटर, मीटर, तो आप इसको वही लिखोगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो आप 1 यूनिट लिखोगे। इसको क्या करो, इसको पॉइंट ले लो A। अब मैंने क्या करा, 0 से लेकर एक A पॉइंट लगाया 1 यूनिट डिस्टेंस का। अगेन अब क्या करो, A से ऊपर की तरफ एक और पॉइंट लगाओ B, जो भी क्या है 1 यूनिट के ही डिस्टेंस पर हो। ठीक है, अब क्या करो, 0 को और B को एक्सटेंड करो। ये कहीं मीट करेगा यहां पर C पॉइंट पर। ये भी क्या होंगे? 1 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। अब 0 और B को ज्वाइन करो। ये ज्वाइन कर दिया। जो ये होगा ना, ये क्या आएगा? ये आएगा √2। अब क्या करो, 0 से B तक कंपास से करना। ये मेरे पास कंपास नहीं है, इसलिए मैं तुमको ऐसे हाथ से बता रही हूं। कंपास से यहां से लेकर यहां तक खोला और यहां कहीं एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये रही आर्क। जो मैंने 0 से लेकर B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उतना ही कंपास खोल के आर्क लगा दी। ये जो पॉइंट होगा ना, यही होगा हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन या इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। और आप लोगों को पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 42, कहीं कहीं 1.4.2 भी दे रखा है। ठीक है, अब मैं यहां अगर चेक करूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने कंपास से नहीं बनाया। आप अगर कंपास से बनाओगे तो ये एग्जैक्ट 0.4 पे ही जाएगा। ठीक है, 1 के बाद यहां हमने 1 लिया था ना, A को 1 को हमने क्या कर दिया था? A बना दिया था। यहां 1 था तो इसके बाद ही ये आ गया। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने इर्रेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यहां तक सब लोगों को सब समझ आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि आप लोगों को सब क्लियर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना जब भी इस वीडियो को आप देखो। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। अब बात करेंगे हम अपने रियल नंबर्स के बारे में। A number that can be found on a number line that can be found on a number line. They are either rational number or irrational number. They are either rational number or irrational number.
चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर हो, अगर आप उनको किसी भी एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब रैशनल इरैशनल में हमने सारा पढ़ लिया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये होंगे सारे नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बीच में इसको देख लो रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ये सपोज हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया, सॉरी आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या लाई करेगा, सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर। जैसे आपने होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि रियल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करोगे, अब हम वो पढ़ेंगे। डेसिमल निकालना तो सबको आता है डिवाइड मेथड से, कि आपने किसी एक नंबर को डिवाइड कर लिया और हमारे पास उसकी डेसिमल आ गई। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमने कितने टाइप के पढ़े, रियल नंबर्स हमने पढ़े दो टाइप के। कौन कौन से, ये था हमारा रियल नंबर, पहला था हमारा रैशनल और दूसरा था इरैशनल। पहले हम बात करते हैं अपने रैशनल नंबर्स के बारे में कि इसको कैसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने दिया 1/2, तो डिवाइड करना 2 1 0.0 2 5 10। ठीक है, तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0.5। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 7/8। 7/8 को करना 8 7, यानी कि 0 पॉइंट, ये आ गया और ये आएगा 8 8 64, यहां आ गया 6 0 8 7 56 4 0 8 5 40। तो 7/8 को कैसे लिख सकते हो, 0.875। यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे, व्हेन रिमाइंडर इज 0 आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, व्हेन रिमाइंडर is 0 after finite number of steps are called terminating rational terminating decimal expansion। इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो कहीं पे आगे रुक गया, टर्मिनेट हो गया, इससे आगे वो अब नहीं जा सकता। देखो कैसे, यहां पे हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया तो एक स्टेप के बाद ये 0 हो गया। इसको जब हमने करा 7/8 को, तो 1 2 3 तीन स्टेप के बाद ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो व्हेन रिमाइंडर इज 0 आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स,
देन वी कॉल्ड इट एज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसी के अंदर जो दूसरी फॉर्म आती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से होंगे? व्हेन द रिमाइंडर is not zero after a finite number of steps. When remainder is not zero, ठीक है, रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लो 1/3। सपोज मैंने लिया 1/3। 1/3 को डिवाइड करो 3 1 ना जाने की 0.0 3 जा 9 अगेन 1 आ गया 3 जा 9 अगेन 3 जा 9। ये जो है वो जीरो नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आ गया 0.3333 एंड अप टू सो ऑन। रुका तो है ही नहीं तो हम इसको रोक भी नहीं सकते। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। 0.3 के ऊपर बार का मतलब होता है बार मीन्स रिपीट। ये जो नंबर है रिपीटेशन ऑफ दैट नंबर, ये जो नंबर है जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। बार का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं जिसके अंदर एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना दो केस बनेंगे, जब एक नंबर रिपीट होगा और एक कई सारे नंबर रिपीट होंगे। तो आज ये देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं जब हमारा एक से ज्यादा रिपीट होगा। ये वाला हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसी का यूज होगा हमारा। उसका एग्जाम्पल लिया हमने 1/7। 1/7 को डिवाइड कर, यहां 7 यहां 1, 0.1 जा 7, यह आ गया 30। 7 4 जा 28, ये आ गया 20। 7 2 जा 14, ये आ गया 60। 7 8 जा 56, ये आ गया 40। 7 5 जा 35, ये आ गया 50। 7 7 जा 49, यहाँ अगेन क्या आ गया 1, ठीक है। अगर मैं इसको आगे करूंगी तो क्या आ जाएगा 1 जा 7, फिर से क्या आ जाएगा 3। तो इस पॉइंट के बाद जो है द्वारा वही चीज रिपीट होने लग गई, और जो जितनी बार हमारा क्वेश्चन ये डिवीजन रिपीट होगा, रिमाइंडर जितने स्टेप्स में आएगा उतना ही हमारा क्वेश्चन भी रिपीट होता है। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो अगेन मेरे पास यही डिजिट्स आती जाएंगी, ठीक है। तो कौन सा नंबर हमारा रिपीट होता है 0 1 4 2 8 5 7। ये जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब हमारा कई पॉइंट्स पे नंबर रिपीट होता है तो इनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों को आप क्या बोलोगे? यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग recurring or repeating decimal
एक्सपेंशन। पहले हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके अंदर हमारा कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद 0 हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो था जिसके अंदर वो कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद 0 नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे 2 केस बनते हैं। पहला केस है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि 0 भी नहीं हो रहा लेकिन पर जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो दूसरा केस है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पहला केस कौन सा बना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके अंदर जो रिमाइंडर है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद भी 0 नहीं हो रहा लेकिन जो क्वेश्चन है उसने रिपीट होना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है √2, जो हमारा इरैशनल नंबर होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों है, आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.4142135। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142135। इसके आगे भी डिजिट्स आएंगी बट ये कभी भी रिपीट नहीं होता। डेसिमल भी, वो जो रिमाइंडर है वो भी कभी 0 नहीं होगा और जो नंबर्स है वो भी रिपीट नहीं होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप यहां तक तो अभी सबको सब क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस बने, नॉन रिपीटिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो आज का आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सारे अपने नंबर्स पढ़े जो हमारे टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स। फिर उनको हमने नंबर लाइन पे डिफाइन किया कि हम उसको कैसे नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और फिर हमने नेचुरल नंबर के बारे में सारा पढ़ा कि ये कितने टाइप के हैं, यहां से हमारे पास ये टाइप्स निकल के आए, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द सेशन।